7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ए बी सी आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है और ए बी ए सी के बराबर है। ए से डी तक एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया गया बी सी पे। अगर ये एल्टीट्यूड है इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी 90 डिग्री के होंगे। आपको शो ये करना है कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स कि बी डी की लेंथ डी सी के बराबर होगी। दूसरे पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपको बराबर दिखाना है। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये जो ए डी है ये बाइसेक्टर होगी एंगल ए का। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये दो ट्राइंगल लेंगे जिनमें कि हमारी बी डी भी आ रही है और डी सी भी आ रहा है और साथ साथ ये दोनों एंगल भी आ रहे हैं। उससे क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और जो ये पार्ट्स होंगे जो भी हमें प्रूफ करने हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, वो सी पी सी टी से प्रूफ हो जाएंगे। अब आंसर लिखते हैं कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? विथ ए बी की लेंथ ए सी के बराबर है और ए डी हमें परपेंडिकुलर दी हुई है बी सी पे, मतलब एल्टीट्यूड गिवन है। हमें अब लेने हैं दो ट्राइंगल, नाम है ए डी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब जब आप लेंगे तो देखिए ए डी में आ रहा है, दोनों कॉमन पार्ट है, ए डी के बराबर मतलब कॉमन पार्ट राइट। और ए बी की लेंथ ए सी के बराबर आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। और साथ में जो ये एंगल फॉर्म्ड हो रहा है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के। ए डी सी के कितने डिग्री का? 90। यहाँ आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि ए डी जो है वो क्या थी, एल्टीट्यूड थी बी सी पर। अब हमारे ये दोनों ट्राइंगल जो भी हमने अभी पिक किए थे ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए डी सी के, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, तो ये आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो डी बी की लेंथ डी सी के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, मतलब सी पी सी टी से। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आपको ये दोनों एंगल बराबर दिखाने हैं, क्योंकि आपने अभी अभी ये दोनों एंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। दैट मीन्स कि जो एंगल है हमारा डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर होगा एंगल डी ए सी के। रीज़न तो अभी हमने यहाँ पर लिखा है डी ए सी के। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं इसका मतलब ये जो ए डी है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, इसलिए ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। और यही हमें इस पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में करना था।